आज हम जो अंग्रेजी बोलते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए आज हम उस कहानी में चलते हैं जहां दो जबरदस्त ताकतों ने मिलकर इस भाषा को हमेशा के लिए, मतलब हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां लिखने के लिए कुछ सही या गलत है ही नहीं। मतलब आप जो चाहें जैसे चाहे लिख सकते हैं। सुनने में तो बड़ा मजेदार लगता है ना? लेकिन शुरुआती अंग्रेजी का यही हाल था, एक तरह की पूरी भाषाई अराजकता। तो चलिए पहले जरा समय में पीछे चलते हैं, देखते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले अंग्रेजी असल में थी कैसे। ये सचमुच एक ऐसी दुनिया थी जहां कोई डिक्शनरी नहीं थी। इसका मतलब है कोई नियम नहीं थे। जरा सोचिए, एक ही राइटर एक ही पेज पर एक ही शब्द को कई अलग अलग तरीकों से लिख सकता था। सब कुछ पूरी तरह से लिखने वाले की मर्जी पर था। और फिर आया एक ऐसा आविष्कार जिसने वाकई सब कुछ बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं प्रिंटिंग क्रांति की। देखिए, इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस का आना, बस यही वो पल था, वो टर्निंग पॉइंट जिसने अंग्रेजी के मानकीकरण की शुरुआत की। और यहीं से एक नया दौर शुरू हुआ जिसे हम अर्ली मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। अब ये मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है भाषा को एक जैसा, एक यूनिफॉर्म रूप देना। और प्रिंटिंग प्रेस ने ही इसे मुमकिन बनाया। क्यों? क्योंकि अब हजारों किताबें, हजारों कॉपियां बिल्कुल एक जैसी छप सकती थीं और इसी से भाषा में एक रूपता आई। मतलब हाथ से लिखी दुनिया और छपी हुई दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थी लिखावट जिसमें लगातार बदलाव होते थे, कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, और दूसरी तरफ थी छपाई जिसने भाषा में एक स्थिरता, एक यूनिफॉर्मिटी ला दी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। प्रिंटिंग ने स्पेलिंग और ग्रामर को एक कर दिया, उन्हें यूनिफाई कर दिया। सोचिए ना, जब हजारों पन्ने एक ही मशीन से निकल रहे हैं तो धीरे धीरे शब्दों को लिखने का एक सही तरीका अपने आप बनने लगता है, और इसी से भाषा को एक मजबूत ढांचा मिला। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। ठीक उसी समय एक और बहुत बड़ी क्रांति चल रही थी, और वो थी विचारों की क्रांति। हम बात कर रहे हैं पुनर्जागरण की, यानी द रेनेसां। और देखिए, रेनेसांस का मतलब सिर्फ पेंटिंग या मूर्तियां नहीं था। ये तो ज्ञान का एक धमाका था, एक एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज। जो स्कॉलर्स थे वो पुराने ग्रीक और लैटिन टेक्स्ट को फिर से खोज रहे थे, और जाहिर है उन नए बड़े बड़े आइडियाज को बताने के लिए उन्हें नए शब्दों की सख्त जरूरत थी। तो शब्द जैसे कि फिलॉसफी, डेमोक्रेसी, टेम्परेचर, ये सारे शब्द सीधे लैटिन और ग्रीक जैसी क्लासिकल भाषाओं से अंग्रेजी में आ गए, और बस देखते ही देखते अंग्रेजी के वोकैबुलरी, मतलब शब्दावली, बहुत ज्यादा अमीर हो गई। तो अब इन दोनों चीजों को एक साथ रख कर देखते हैं कैसे इन दो ताकतों ने, एक तरफ मानकीकरण और दूसरी तरफ विस्तार, मिलकर अंग्रेजी भाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। तो देखिए, एक तरफ प्रिंटिंग भाषा को नियम और यूनिफॉर्मिटी दे रही थी, और दूसरी तरफ रेनेसां उससे नए आइडियाज और नए शब्द देकर बड़ा बना रहा था, उसका विस्तार कर रहा था। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, एक अद्भुत संगम। तो सवाल ये उठता है कि इस 500 साल पुरानी कहानी का आज हम पर, हमारी भाषा पर क्या असर है? चलिए इसकी जो स्थायी विरासत है उस पर एक नजर डालते हैं। आज हम जो अंग्रेजी बोलते और लिखते हैं वो सीधे सीधे उसी भाषा से निकली है जिसे इन दो जबरदस्त ऐतिहासिक ताकतों ने गढ़ा था। आधुनिक अंग्रेजी की नींव समझिए इसी दौर में रखी गई थी। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए, अगर प्रिंटिंग प्रेस और रेनेसां ने 500 साल पहले अंग्रेजी को वो रूप दिया, तो आज कौन सी ताकतें हैं जो इसे नया रूप दे रही हैं? इंटरनेट, सोशल मीडिया, ग्लोबलाइजेशन, ये हमारी भाषा को कैसे बदल रही हैं? ये सोचने वाली बात है।